वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दीजिए। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने ये व्लॉग कल देख लिया था, लेकिन कल मुझे इस चीज़ पर रिएक्शन देने के लिए एक सही समय नहीं लगा। मैंने इसीलिए सोचा था कि कल सब लोगों के फेस्टिवल हैं और मोस्ट ऑफ द हमारी ब्यूटीफुल लेडीज़ अपने करवा चौथ के सेलिब्रेशन में, मेकअप में, घर की तैयारियों में, पूजा की तैयारियों में बिजी होंगी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए मैं इस वीडियो को एक ऐसे दिन में पब्लिक करना चाहती थी जहाँ पे मैक्सिमम लोग फ्री रहें, ताकि मेरी बात उन तक कन्वे हो। एक मैसेज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ और एक रिएक्शन जो मैं पर्टिकुलर इन ब्लॉगर के ऊपर देना चाहती हूँ, मैं चाहती थी कि वो आप सब लोगों के दिल तक पहुँचे और ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप लोग स्किप कर करके वीडियो देखें। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप लोग प्लीज़ तसल्ली से, आराम से, बिना स्किप करे हुए पूरा ज़रूर देखना। और यस, हमेशा की तरह वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर करने का पूरा कोशिश करूँगी। और साथ साथ अगर आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम में कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कल के दिन में मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुए हैं, तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होने के लिए आप लोगों को JYOTI ज्योति _देहरादून_ सर्च करना है और आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहां से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन मैं देने वाली हूँ अंशु के ऊपर। जी नहीं, ये सपना वाली अंशु नहीं है, ये सचिन भैया की बहन अंशु है। और आई थिंक अब तक जितने भी लोग सचिन मनीषा की फैमिली को जानते हैं वो अंशु को भी कहीं ना कहीं जानते ही होंगे कि अंशु भी उनके परिवार का ही एक हिस्सा है और उनकी बहन है। इस वक्त उनकी शादी को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इससे पहले उनके ऊपर एक वीडियो बनाया था। स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया था मैंने, जब जस्ट मैंने इनको जाना ही था। उसके बाद से दोबारा मैंने कभी इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया और कभी कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन कल वाला इनका वीडियो देखने के बाद, ब्लॉग देखने के बाद मेरे दिल से ये बात आई कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँगी। देखिए, वैसे तो उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई है उसकी बहुत सारी जानकारी मुझे नहीं है। जितना मैंने वीडियो के माध्यम से देखा है, वन बाय वन वो अपनी लाइफ की कुछ स्टोरीज यहाँ पे शेयर कर रही हैं। हालांकि ब्लॉगिंग शुरू करने के टाइम पे उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं ये सब बातें सोशल मीडिया पे नहीं बताऊंगी, लेकिन आप सोशल मीडिया से बहुत सारी बातें छुपा भी नहीं पाते हो। जब आप एक बार ब्लॉगिंग की दुनिया में पैर रख लेते हो ना, तो फिर आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। लोग आपकी निजी ज़िंदगी को जानना चाहते हैं, आपकी पास्ट लाइफ को जानना चाहते हैं, आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम आपके ऊपर ऐसे सवाल आते हैं जिसमें लोग आपसे और कनेक्ट करने के लिए आपकी लाइफ की वो चीज़ें जानना चाहते हैं जिन्हें शायद बताते हुए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। तो अंशु की ज़िंदगी में एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन ट्रेजेडी हुई हैं और बहुत ज़्यादा एज उस लड़की की नहीं है। इसीलिए मैं कभी भी उसको किसी भी चीज़ में जज नहीं करती। एक छोटे बच्चे की तरह मैं उसे समझाने की कोशिश पहली वीडियो में भी करी थी और इस वीडियो में भी मैं कुछ इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाली हूँ, क्योंकि अंशु की लाइफ अगेन हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। वो लड़की किस ट्रॉमा से बाहर निकली है, किस डिप्रेशन से बाहर निकली है, ये शायद वो बहुत अच्छे से जानती है। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, एक छोटी उम्र में जब एक बच्चे को इतनी सारी ट्रेजेडीज अपनी आंखों के सामने देखने को मिले और बार बार उसके पास से वही चीज़ चली जाए लाइफ में जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, तो उस इंसान का विश्वास बहुत सारी चीज़ों से टूट जाता है, बहुत सारे रिश्तों से टूट जाता है। शायद इसीलिए आज की डेट में वो थोड़ी सी इनसिक्योर है, थोड़ा सा उसके अंदर पेशेंस लेवल कम है, क्योंकि जितना पेशेंस वो दिखा सकती थी उतना पेशेंस उसने दिखाया और उस पेशेंस के साथ वो रोज़ डेली लाइफ में अपना मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं जब भी उसकी इस चीज़ को कोई इतना सा भी पिन करता है ना, तो वो उसके टेम्परामेंट से बाहर चला जाता है, उस चीज़ को वो डील नहीं कर पाती। सबसे पहले तो मैं ये अनाथ वर्ड का एक डेफिनेशन ज़रूर समझाना चाहूँगी। अनाथ वर्ड क्या होता है? अनाथ वर्ड आप लोगों को डेफिनेटली पता है कि क्या होता है। जिसके ऊपर माता पिता का साया नहीं होता है उसको लोग अनाथ कहते हैं। लेकिन अब क्या अंशु को अनाथ बोलना सही है? क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो अब अंशु अनाथ नहीं है। अनाथ वो इंसान होता है जिसके पास परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होता, माता पिता का साया नहीं होता। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त अंशु के पास सास स्वरूप माँ भी है,
पिता स्वरूप ससुर जी भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अनाथ तो वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बार बार अपने आप को अनाथ कंसिडर करने का मतलब ये है या तो अंशु उस फैमिली को अभी तक अपना नहीं पाई है, या तो वो फैमिली अभी तक अंशु को अपनापन नहीं दे पाई है। दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आने वाले टाइम पे आई एम श्योर कि वो इस चीज़ से बाहर निकलेगी और उसको समझ में आ जाएगा कि जब कोई आपको अनाथ बोले ना तो उसकी बात का कभी भी बुरा मत मानो, क्योंकि अब आपके पास पति भी है, आपके पास सास ससुर भी हैं और आपके पास एक भरा भरा परिवार है, तो अब आप अनाथ तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे जो स्टोरी अंशु ने कल शेयर करी थी वो बेसिकली उनके भाई से रिलेटेड स्टोरी थी। अपने भाई के साथ जो भी दुर्घटना घटी उस चीज़ का पूरा ब्यौरा उसने अपनी वीडियो में दिया, क्योंकि ये डिमांड उन पब्लिक की थी जो अब धीरे धीरे अंशु से कनेक्ट होते जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे अंशु ने हमारे समाज का हमें एक वो रूप दिखाया है, मतलब समाज से ज़्यादा हमारे परिवार का, हमारे रिश्तेदारों का वो रूप दिखाया है जहाँ पे आज भी उन लोगों की सोच इतनी ज़्यादा छोटी है। वैसे तो अक्सर आपने ये सोच समाज के बहुत सारे लोगों को एक ऐसी औरत के ऊपर थोपते हुए देखा होगा जिसका पति इस दुनिया से चला जाता है। गांव में बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे औरत को आज भी अगर उसके पति को XYZ किसी भी रीज़न से दुनिया छोड़ के जाना पड़े तो उसका ब्लेम का हमेशा से टोकरा बीवी के सर पे रख दिया जाता है, एक औरत के सर पे रख दिया जाता है। सो अंशु की स्टोरी में ना बस ये था कि रिश्ता अलग था, एक भाई के जाने का पूरा ब्लेम एक बहन के सर के ऊपर रख दिया। जिस वक्त पे किसी के साथ ये इतनी बड़ी घटना घटती है ना, उस वक्त पे शायद आप उसकी जगह रह के सोच भी नहीं सकते। बहुत आसान होता है, लेकिन उस वक्त पे आपके बोले हुए एक एक शब्द सामने वाले के दिल और दिमाग में जिंदगी भर के लिए रह जाते हैं। एक लड़की को आप उसके अशुभ होने की बात कर रहे हो, एक लड़की के ऊपर आप उसी के खुद के सगे भाई के जाने का ब्लेम लगा रहे हो ताकि वो लड़की जिंदगी भर इस गिल्ट में रहे कि कहीं शायद मैं ही तो रीज़न नहीं, कहीं शायद मेरे ही कदम खराब तो नहीं, कहीं शायद मेरा ही जन्म खराब तो नहीं। इस तरीके की सोच को बढ़ावा देने वाले उन तमाम समाज सुधारकों को और रिश्तेदारों को मैं बस एक बात बोलना चाहूँगी कि जब भी किसी के दुख तकलीफ में जाओ ना, तो किसी की बेटी को अपनी बेटी समझ के बात करना, किसी भी इंसान को अपना खुद का समझ के बात करना, तो आपके मुंह से कभी एक कड़वे वचन नहीं निकलेंगे। इंसान की ज़िंदगी पे भगवान के अलावा किसी इंसान का बस नहीं चलता। ऊपर वाले की मर्जी से कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है और उसकी मर्जी से इस दुनिया से चला जाता है। ना तो उसके आने में किसी इंसान का रोल, ना उसके जाने में किसी इंसान का रोल। तो कैसे आप किसी के ऊपर भी ब्लेम लगा देते हो? जब एक औरत माँ बन के इस दुनिया में एक नन्ही सी जान को लेके आती है, तो क्या आप उसको बोलते हो कि तू दुनिया की सबसे शुभ औरत, तू दुनिया की सबसे शुभ माँ कि तूने एक बच्चे को जन्म दिया? नहीं बोलते ना। तो जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसका ब्लेम औरत के ऊपर मढ़ना बहुत आसान होता है। मैंने हार्डली कभी देखा होगा कि कभी किसी आदमी, किसी भाई, कभी किसी लड़के के ऊपर ये आरोप लगे हों। कभी नहीं लगे होंगे। कभी किसी लड़के को नहीं बोला गया होगा कि तू अशुभ है, कभी किसी लड़के को नहीं बोला गया होगा कि तेरी वजह से ये हो गया। लेकिन लड़कियां सबका इतना इजी टारगेट क्यों होती हैं? क्योंकि वो कमज़ोर होती हैं, इमोशनल होती हैं। आप लोगों ने ही लड़कियों को ना कमज़ोर और इतना नीचे गिरा दिया है ना, शायद इसीलिए लड़कियां बहुत सारी जगह में टैलेंट होने के बावजूद ग्रो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ को इस तरीके से रोका जाता है। समय समय पे उनको नीचा दिखाया जाता है, समय समय पे उनको यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम मात्र सिर्फ एक लड़की हो, और अगर घर में सुई भी इधर से उधर हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी लड़की की है कि इसके पैर ऐसे, इसके पैर वैसे। एक बहन सच में अपने माँ बाप खोने के बाद अपने जहन में, दिमाग में, दिल में ये ला भी सकती है कि एकमात्र उसका सहारा, उसका भाई भी इस दुनिया से चला जाए। और सबसे ज़्यादा दुख उस लड़की के अलावा किसी और को नहीं होगा उसके भाई जाने का, लेकिन फिर भी उसकी उस दुखती रग में हाथ लगाया गया, और शायद इसीलिए आज की डेट में वो बहुत सारे रिश्तों पर से विश्वास खो चुकी है। टाइम पे जब उसके जख्म हरे होते हैं ना, वो टाइम पे उन चीज़ों को सुनाती, क्योंकि एक टाइम पे ये सारी कड़वी बातें उस बच्ची ने उस उम्र में सुनी जिस उम्र में शायद ही कोई बच्चा सुन पाए। और आज वो लौट के जब उसे याद आता है तब वो रोती भी है, तब वो बोलती भी है, क्योंकि उसने वो सारी घटना जी है, वो सारे शब्द लोगों के सुने हैं, तो वो अपने दिल से नहीं निकाल पा रही। वो अलग बात है कि एक सोशल प्लेटफॉर्म है,
यहाँ पे अपना दुख बांटने के लिए इंसान ज़रूर बता रहा होगा, शायद वो भी अपना मन हल्का करने के लिए बता रही होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत तरीके की मानसिकता के लोग हैं और आपको बहुत तरीके से देखेंगे, बहुत तरीके से जज करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से YouTube का हर एक वीडियो मोनेटाइज होता है। दैट मीन्स कि आप हर अपने इमोशन के पैसे कमा रहे हो, अपने सारे इमोशन सोशल प्लेटफॉर्म पे बेच के आप उससे पैसे कमा रहे हो, चाहे वो अपने भाई की जर्नी हो, चाहे वो आपके मम्मी पापा किसी की भी जर्नी हो। ये बहुत से लोगों की मानसिकता है, क्योंकि ये आपके अपने पर्सनल इमोशंस थे और अब ये इमोशंस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल के आप इनको मोनेटाइज कर रहे हैं। तो ये सोच आएगी, तो इन दोनों सोच के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आम जनता की कोई भी गलती नहीं होती। हर इंसान एक जैसी मानसिकता का नहीं होता, हर इंसान अलग अलग विचार रखता है। तो ऐसा ना हो कि जब अपनी कहानी सुनाने के बाद आपके ऊपर तरह तरह की बातें हो या तरह तरह के लोग आपको कमेंट करें तो आप वापस से अपना मोरल डाउन कर लो या कोई भी ऐसा डिसीजन ले लो या कुछ भी ऐसी ऊटपटांग हरकत कर लो जिसकी वजह से आप और ज़्यादा ट्रॉल हो जाओ। तो अगर कभी भी अपनी कोई भी दिल की बात, अपनी कोई भी लाइफ की स्टोरी आप शेयर करते हो ना, तो उस स्टोरी के प्रॉज एंड कॉन्स भी एक्सेप्ट करने के लिए अपने दिमाग को उतना स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि ये स्टोरी आपने अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पे डाली है। आप इस स्टोरी पे कोई इमोशनल होंगे, कोई इसको प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, कोई इसको अलग वे में देखेंगे। तो बिल्कुल भी किसी की भी बातों का अब बुरा नहीं मानना। हर इंसान अपने अपनी मानसिकता का जिम्मेवार होता है और जिम्मेदारी से वो काम करता है। तो क्योंकि ऐसा भी होता है अक्सर इनके साथ कि ये बहुत छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती हैं, डिप्रेस हो जाती हैं, स्ट्रेस में चली जाती हैं और फिर ये ऊट पटांग भी हरकत करती हैं, कभी घर से भी चली जाती हैं, क्योंकि अभी बच्चा दिमाग है, अभी मैच्योरिटी आई नहीं। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि भी आने वाले 2-3 सालों में इनके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, क्योंकि अभी इन्होंने जस्ट उस जोन से बाहर कदम रखा है। अभी इस समय इन्हें बहुत प्यार और लाड की ज़रूरत है, क्योंकि एक दुख को हम सिर्फ प्यार से ही कम कर सकते हैं और उन सब चीज़ों में मेजर रोल होता है हमारी फैमिली का। तो इस वक्त मैं जिस फैमिली का हिस्सा अंशु बन चुकी है उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि नादानी में हो सकता है कि जाने अनजाने वो अपनी बहुत सारी एक्टिविटी से या अपनी बहुत सारी बातों से आप लोगों को हर्ट भी करती होगी, लेकिन अभी जस्ट उसने गृहस्थ जीवन में पैर रखा है। तो आप भी इस चीज़ को प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि उसका पास्ट जितना भयंकर रहा है ना, उस पास्ट से बाहर निकलने के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ काम करेगी, वो है आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट। आप प्यार से ही उसको धीरे धीरे वो चीज़ें भूलने में हेल्प करेंगे और जिस दिन वो ये थोड़ी चीज़ें देखो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भूल जाएगी, लेकिन हाँ उसका दुख धीरे धीरे कम होगा और वो दुख तब कम होगा जब उसको सामने से उस दुख के बदले में डबल प्यार मिलेगा, डबल सपोर्ट मिलेगा। जो अंडरस्टैंडिंग उसको अपनी फैमिली से नहीं मिल पाई, जो प्यार, जो सपोर्ट, जो प्यार के थोड़े थोड़े शब्द उसको अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए, अगर वो ससुराल पक्ष से, ससुराल के सभी रिश्तों से मिलेगा तो डेफिनेटली वो इस चीज़ से भी आगे चल के ओवरकम कर लेगी, डेफिनेटली कर लेगी। तो बस मैं इस चीज़ में दोनों का ही सपोर्ट चाहती हूँ और अंशु को मैं यही अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर कि मेरी वीडियो अंशु तक पहुँचती है, कि जो रिश्ते जाने थे वो रिश्ते चले गए, लेकिन अब जो नए रिश्ते ज़िंदगी में जुड़े हैं उन रिश्तों को पुराने रिश्तों की याद की वजह से ख़राब मत करना। इतना ज़िंदगी का इतने बड़े बड़े दुख झेल चुके हो तो ये तो बहुत छोटे मामूली दुख हैं, इनमें भी एक बार पेशेंस दिखाना, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना और ज़िंदगी भर के लिए प्यार कमा लोगे। तो टोटली सब कुछ आपके हाथ में है। अब सोशल मीडिया की रही बात, तो यहाँ पे भी ट्रोलिंग भी होगी, नेगेटिविटी भी आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव सब तरीके की बातें आएंगी। उन बातों को भी झेलने की क्षमता रखना। जब आप उन बातों को लेना सीख जाते हो ना, तो लाइफ में आप धीरे धीरे ग्रो करने लगते हो। और अपने दुख को भूलने के लिए आपको पहले अपनी नई फैमिली को अपना बनाना पड़ेगा। जिस दिन आपने उनको दिल से अपना बना लिया, अपना समझ लिया, उस दिन आप धीरे धीरे अपने सारे दुख खत्म करते जाओगे। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, मैं समझ पा रही हूँ, आराम से 3-4 साल लगेंगे अभी समझने में, इसीलिए मैं अंशु को कभी भी जज नहीं करती और हो सकता है मैं आगे भी आने वाले 2-3 सालों तक उसको जज ना करूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मैंने उसे समझा है, वो जिस चीज़ से निकल के आई है ना, उससे निकलने में इंसान को साल दर साल लग जाते हैं।
तो मैं इतनी जल्दी किसी से भी क्विक मैजिक की उम्मीद नहीं करती कि चुटकी बजाया और वो एकदम से सब चीज़ें भूल जाए। वो चीज़ें उसको ट्रॉमेटाइज़ करती हैं और टाइम टाइम पे करती हैं, और इसीलिए बार बार उसका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। कभी वो गुस्सा करती है, कभी एकदम चिल हो जाती है, कभी ठंडी हो जाती है, कभी गुस्सा हो जाती है। सो ये चीज़ें उसके साथ होती रहेंगी अनटिल अनलेस कि वो उन पास्ट की चीज़ों को भुला के लाइफ में सच्चे मन से और दिल से आगे ना बढ़ जाए। तो मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो मैं इस टॉपिक पे बना देती हूँ। आप लोगों के भी कल कमेंट्स आए थे कि अंशु के ब्लॉग के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ, तो चलिए, तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक रिएक्शन वीडियो होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट करना आप बिल्कुल मत भूलना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस पे चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।